अरब सागर की लहरों में छिपी द्वारिका नगरी की रहस्यमयी गाथा। अरब सागर की लहरों में जहां समुद्र की गहराई में अनगिनत रहस्य दफन है, वहीं स्थित है ये दिव्य नगरी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनकी लीलाओं से जुड़ी है। आज भी रहस्य और अद्भुत इतिहास का प्रतीक बनी हुई है। इसकी भव्यता इतनी अप्रतिम थी कि जो भी इसे देखता वह इसके आकर्षण में खो जाता। ऊंची दीवारें, भव्य दरवाजे, नकाशी वाले मंदिर और सोने चांदी से जड़े महल इसे एक दिव्य स्वप्नलोक का अनुभव कराते थे। इस अद्भुत नगरी को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां और ऐतिहासिक प्रमाण जुड़े हुए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र की 9 फीट गहराई में, जहां छिपी हुई है भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारिका। द्वारिका और बेट द्वारिका वर्तमान रूप। द्वारिका नगरी आज 2 हिस्सों में विभाजित है। मुख्य द्वारिका ये एक छोटा सा शहर है जहां विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यहाँ हर वर्ष लाखों भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। बेट द्वारिका ये द्वीप मुख्य द्वारिका से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ खुदाई के दौरान महाभारत काल के अवशेष पाए गए हैं, जो द्वापर युग की प्राचीनता का प्रमाण है। समुद्र के नीचे लगभग 30 फीट की गहराई में खोजकर्ताओं को एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले हैं, जो भगवत पुराण में वर्णित द्वारिका नगरी से मेल खाते हैं। इस नगरी की माप 12 योजन यानी लगभग 36 वर्ग किलोमीटर है, जो समुद्र देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दी गई भूमि के बराबर बताई जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका का निर्माण, कारण और प्रक्रिया। मथुरा छोड़ने का निर्णय। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। पुराणों के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर कुल 7 बार आक्रमण किया। इन लगातार आक्रमणों से मथुरा की प्रजा भयभीत और परेशान हो गई। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक ऐसी जगह बसने का निर्णय लिया जहां प्रजा शांति और सुरक्षा से रह सके। द्वारिका नगरी का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा और यादव वंश के साथ अरब सागर के किनारे पहुंचे। उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र पर एक भव्य नगरी बनाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह असंभव था। इसलिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इसके बाद विश्वकर्मा ने एक अद्वितीय और भव्य नगरी का निर्माण किया। द्वारिका नगरी की भव्यता। द्वारिका नगरी का निर्माण अपनी भव्यता और अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। इस नगरी में ऊंची दीवारें और विशाल दरवाजे थे। बगीचे और सुंदर तालाब बनाए गए थे। सोने चांदी से सजे महलों ने इसे दिव्यता प्रदान की। श्री कृष्ण का महल अत्यधिक भव्य और अलौकिक था। द्वारिका बसने के बाद श्री कृष्ण ने जरासंध का सामना करने के लिए मथुरा लौटकर उससे युद्ध किया और उसे पराजित किया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार और प्रजा के साथ द्वारिका में शांतिपूर्ण जीवन बिताया। महाभारत और द्वारिका का विनाश। गंधारी का श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद माता गंधारी ने अपने 7 पुत्रों के मृत्यु का शोक मनाते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ है, वैसे ही 9 वर्षों के भीतर श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। साधुओं का श्राप और मुसल की कहानी। श्राप की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब द्वारिका के पास भंडारका में कई ऋषि मुनि एकत्र हुए। श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने मित्रों के साथ मिलकर साधुओं के साथ शरारत की। उसने गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर ऋषियों से मजाक किया। इस मजाक से क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि वह एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप पूरा हुआ और साम के वस्त्रों से लोहे का एक मुसल निकला।
श्री कृष्ण के नानोग्रसेन ने इसे टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन समुद्र में फेंका गया यह लोहे की मुसल भी यादव वंश के विनाश का कारण बन गया। यादव वंश का अंत 6 वर्षों के बाद श्राप सत्य हुआ। यादव वंश नशे और झगड़ों में डूब गया। उन्होंने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी। पूरा वंश नष्ट हो गया। बलराम जी जो शेषनाग के अवतार थे ने ध्यानमग्न होकर अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जंगल में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया। श्री कृष्ण का वैकुंठ गमन। एक शिकारी जिसने समुद्र में फेंके गए लोहे के टुकड़ों से तीर बनाया था ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। ये घटना भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्ति का प्रतीक बनी। वे वैकुंठ धाम लौट गए। द्वारिका का समुद्र में विलय। यादव वंश के अंत के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। अर्जुन ने बची हुई प्रजा को सुरक्षित निकाला, लेकिन द्वारिका नगरी अपनी पूरी भव्यता के साथ समुद्र के भीतर विलीन हो गई। समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारिका। आज द्वारिका नगरी समुद्र के 60 फीट नीचे स्थित है। पुरातत्वविदों द्वारा यहाँ मिले अवशेष इस पौराणिक नगरी के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। निष्कर्ष, द्वारिका नगरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चीज नश्वर है। चाहे वह भव्यता हो या शक्ति, समय के साथ सब कुछ बदलता है। ये भगवान की लीला का एक अद्भुत उदाहरण है।